हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज क्लास फिर से शुरू करेंगे हम लोग। बीच में थोड़ा गैप हो गया था। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सबके लिए है कि जिन लोगों का फॉर्म भरा चुका है उनका तो अच्छी बात है कि वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जिन लोगों का फॉर्म नहीं भराया है तो उन लोगों को लग रहा होगा कि हमें पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, अब हम क्यों पढ़ें। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि एक बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों के लिए भी है, अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए भी। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, यानी जाति आधार, जाति, निवास और आय बनवा कर रखो। मैं आपको कल बताऊंगा क्या खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो सभी लोग पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगा कल, उसमें भी यही सब पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ोगे आप तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और इस पे विशेष बातें हम लोग कल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या खुशखबरी है। और इन लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है अपना आधार, जाति और आय, फिर से बनवा लीजिए। और जिन लोगों का बन गया है उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं फिर से। रीजनिंग के क्वेश्चन है। निर्देश है हमारे पास में कि प्रश्न 9 से 14 में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखा हमने कि यहाँ क्या इग्लू लिखा है, दूसरा है झोपड़ी और कार्यशाला और फ्लैट। तो इसमें जितने शब्दों के बारे में आप जानते हो, तो फ्लैट का मतलब क्या होता है कि दो तीन रूम होगा, उसमें लैट्रिन किचन बाथरूम होगा, उसको एक फ्लैट बोलते हैं। यानी इसमें भी रहने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। झोपड़ी जो होता है ये भी रहने लायक होता है, रहने के लिए होता है ना। और इग्लू जो होता है ये भी रहने वाला एक जगह होता है, ठीक है। कार्यशाला की मतलब बात करें तो इसे ट्रेनिंग बोल देंगे इसमें, तो यही सबसे अलग है। बाकी तीन चीज़ें जो है वो सब क्या रहने वाली चीज़ें हैं, और कार्यशाला मतलब हो गया ट्रेनिंग। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया, तो कहोगे कार्यशाला, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है आपसे कि चींटी, मधुमक्खी, तितली और मकड़ी, आप सबका कैसा होता है आप इमेजिन करो अपने दिमाग में। चींटी छोटी सी होती है, मधुमक्खी होती है, तितली होती है और मकड़ी होती है। तो सबसे अलग इसमें कौन सा है, चींटी है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है 263, दूसरा है 441, तीसरा है 284 और चौथा है आपका 293। तो मैंने आपको बताया था भी रीजनिंग में कि तीन चार चीज़ें बार बार आती हैं, वो क्या है आपका वर्ग, घन, ठीक है। दो चीज़ें जो है बहुत बार आती है। तो हमने चारों संख्या में यह देखा कि जो ये दो नंबर है 441, यह वर्ग है। यह क्या है, वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, तो कहोगे 21 का। और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। कितना आसान है देखो, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। देखो इस क्वेश्चन को, ये भी आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है, कोडिंग डिकोडिंग है। अगर आपको एबीसीडी का नंबर याद है तो आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। हमने देखा ए डी जी, एक ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे, लिख दिया। बी के बारे में बात करो तो 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे। डी आता है आपका 4 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे। तो देख लिया हमने, 1 से 4 जाने के लिए हमने 3 जोड़ा और 4 से 7 जाने के लिए हमने भी 3 जोड़ा, ठीक है। उसी तरह 2 से 5 जाने के लिए 3 जोड़ेंगे, 5 से 8 जाने के लिए भी 3 जोड़ेंगे। तो जैसे ये चल रहा था वैसे ही ये भी चला। फिर 3 से 8 बनाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ा ना, यही गलत हो गया। ऊपर वाले में पहले 3 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 से 8 बनाया हमने तो कितना जोड़ा, इसमें 5 जोड़ दिया। और फिर 8 से 9 जाने के लिए 1 जोड़ा, है ना। और लास्ट वाला 4 से 7, इसमें भी 3 जोड़ा और 7 से 10 इसमें भी 3 जोड़ा। यानी पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इन सब में क्या है, 3-3 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या में मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें जो हमने जोड़ा पहले 5 जोड़ा और फिर 1 जोड़ा, तो सबसे अलग तो यही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल संख्याओं का खेल है। इसमें संख्याएं पहले ही दी हुई हैं तो ये हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले 5, 5 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, यानी 5 से 6 करने के लिए हमने 1 जोड़ा होगा। फिर 6 से 8 जाने के लिए हमने 2 जोड़ा होगा। 8 से 12 करने के लिए हमने 4 जोड़ा। और फिर 12 से 20 करने के लिए हमने कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखो इसको ना, एक एक के बाद हमने 2 जोड़ा, यानी 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो एक का डबल होता है 2।
2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या जाने में जितना जोड़ेंगे उसका डबल करते जाएंगे तो अगली संख्या हमें मिलती जाएंगी। वैसे ही देखो 7 से 10 कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है। 3 का डबल करेंगे तो कितना, 6, ठीक है। तो 6 जोड़ा हमने 10 में आ गया, ठीक है। 6 का डबल 12 होता है, तो देखते हैं 12, 16 में 12 जोड़ोगे तो 28 आ गया, ये भी सही जा रहा है। 12 का डबल होता है 24, यानी 28 में अगर 24 जोड़ेंगे तो क्या 52 आएगा, तो कहोगे हाँ ये भी आएगा, तो ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, एक जैसा है, ठीक है। अलग कौन सा है वो देखते हैं। 9 से 14 जाने के लिए हमने क्या किया, तो 5 जोड़ा, 5 का डबल कितना होता है 10, तो 14 में 10 जोड़ोगे 24 आएगा, ठीक है भाई। फिर 10 का डबल होता है 20, तो 20 में 24 जोड़ोगे 44 आएगा, ये भी सही है। फिर 20 का डबल होता है 40, यानी 44 में 40 जोड़ोगे तो 84 आएगा, ये भी एक जैसा है। तो बच गया कौन, अलग, तो ये बोला क्या है ना। चेक कर लेते हैं इसको भी, देखते हैं कि सही है कि गलत है। 3 से 4 के लिए हमने 1 दिया, 4 से 6 के लिए 2, 6 से 8 के लिए 4, और 10 से 18 के लिए 8, है ना। तो क्या है, सही आ रहा है। देखो ये भी सही हो गया ना, 1 2 4 8, ये भी सही है ना, 1 2 4 8। तो इसमें अलग कौन सा हो गया, 3 6 12, 12 के बाद 24, है ना। ये सब सही जा रहा है ना, यानी इसमें कुछ और देखना पड़ेगा हमें। चलो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर लेते हैं, इसको देखेंगे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 देख लेते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में रिक्त भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें जो क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। तो हमने देखा पहला संख्या 8 है, 8 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 48 हो गया, 48 के बाद 80 हो गया, 80 के बाद 120 हो गया। तो 8 से 24 करने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कहोगे 3 से, ठीक है। फिर 8 से 48 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कहोगे 6 से। फिर 8 से हमें 80 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो कहोगे 10 से गुना करेंगे। फिर 8 से 120 करना होगा तो कितना से गुना करेंगे, तो 15 से गुना करना पड़ेगा। यानी पहले हमने 3 से गुना किया, फिर 6 से, फिर 10 से, फिर 15 से, है ना। तो अगला संख्या क्या होगा जिससे हम इसको गुना करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15। तो 3 के बाद 6 हो गया यानी 3 का गैप, 6 के बाद 10 हुआ 4 का गैप, 10 के बाद 15 हुआ तो 5 का गैप। तो 3 4 5, तो अगला गैप कितने का, 6 का आना चाहिए, यानी 15 6 21 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 21 से। किसमें गुना करेंगे, 8 से। तो 21 में जब 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 और 16 168, कितना आ जाएगा 168। तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन करना है आपको, 90 क्वेश्चन में से मात्र आपको कितना करना है, 40 क्वेश्चन, यानी 36 क्वेश्चन आपका अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा। हमें उतना ही टारगेट रखना है ना, कि 36 क्वेश्चन कैसे भी हो जाए, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतना हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला देखो 2 से 10 हुआ, तो कितना जोड़ा इसमें, तो कहोगे कि 8 जोड़ा है। 10 से 26 हो गया, कितना जोड़ा इसमें, तो कहोगे 16 जोड़ा है। फिर 26 से 50 हो गया, कितना जोड़ा होगा इसमें, तो कहोगे 24 जोड़ा है इसमें। फिर 50 से 82 हो गया तो कितना जोड़ा है इसमें, तो कहेंगे कि 32 जोड़ा है इसमें, ठीक है। तो पहले 8 जोड़ा, फिर 16, फिर 24, फिर 32, है ना। तो अगला कितना जोड़ना चाहिए, तो कहोगे सर 40 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा आएगा, 40। यानी 82 में अगर 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 112। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो आप, ठीक है। 18 में क्या है, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32, 32 के बाद 50। यानी 2 से 8 करने में हमने 6 जोड़ा होगा, 8 से 18 करने में 10 जोड़ा होगा, 18 से 32 में 14 जोड़ा है हमने, 32 से 50 में 18 जोड़ा है ना। देखते हैं 6 के बाद 10 यानी 4, फिर इसमें 4, फिर इसमें 4, यानी अगला जो जोड़ेंगे उसमें कितना, 22 जोड़ेंगे। यानी 50 में अगर 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 72 आएगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सोचना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा आपको, तो उस होमवर्क का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना है ना। 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। इसका आंसर खुद से कर लोगे, ये HW में रखो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ था हमारा आज का ना, और कल और थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, है ना। आज रखते हैं इतना ही, और आज कुछ होमवर्क आपको मैं देता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देना, ठीक है। और आपको होमवर्क में मैं वही क्वेश्चन देने वाला हूँ जो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका है ना।
और ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। जब आप जाओगे तो देखो कि वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएगा वहीं से, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करवाते रहता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है 48 से लेकर के 51 है, और रुको 48 से 51 कर लो, या चाहो तो इधर से कर लो, ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा और है। 52 नहीं, इसके आगे और है ना, देखो इसको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 59 तक आपको करना है होमवर्क में, है ना। क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लेना और आराम से क्वेश्चन को करना। इसमें क्या है कि गुना का अर्थ है भाग, और जोड़ का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस। तो इसको आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन वीडियो को रोक देना आराम से, और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में देना, ठीक है। और नीचे अपना नाम जरूर लिखना, है ना, ठीक है। उसके बाद 56 हो गया, 57 पे आ जाना। उसके बाद वीडियो को रोक देना और 57 नंबर देख लो, है ना, यही है आपका। और उसके बाद फिर आएंगे हम लोग 58 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 59 पे, है ना। ऐसे कर करके आप लोग तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देना, ठीक है। कल अगली क्लास में करेंगे, और कुछ आपको मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना है ना। एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो क्या खुशखबरी आपको कल मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी जिनका फॉर्म भराया गया वो लोग जोर से पढ़ेंगे, और जिनका नहीं पढ़ाया है वो लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे चीज़ों का, ना। आपके लिए भी कुछ है ना। चलो फिर।